अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। काबिल एहतराम भरावो, बुजुर्गो, दोस्तों, मैंने तुहाडे सामने कुरान पाक दी सूरे हामीम दी 53 नंबर आयत पढ़ी है, जिस दे विच अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अनकरीब छेती ही असी तुहानू अपनियां निशानियां दिखावांगे इस सृष्टि दे विच और खुद तुहाडे अंदर भी, इत्थे तक के तुहाडे ऊपर हक खुल के आ जाए। की फरमाया इस आयत दे विच? अल्लाह पाक कहते हैं असी अपनी निशानियां दिखावांगे तुहानू। अल्लाह नू कोई देख नहीं सकता है, इन्हां अखां दे नाल रब नू कोई देख नहीं सकता, रब दा कोई दीदार नहीं कर सकता इस दुनिया दे विच। रब दा दीदार क़यामत दे रोज मोमिनां नू होऊगा, लेकिन इस दुनिया दे विच रब नू कोई देख नहीं सकता। लेकिन रब दियां निशानियां बेशुमार ने जिस तो रब दी पहचान हुंदी है। और मैं ये भी गल कहना चाहूंगा कि रब दिखदा नहीं हैगा, लेकिन रब महसूस हुंदा है। महसूस होने वाली चीज देखण नालों किते वध के हुंदी है। मिसाल के तौर के ऊपर जब हवा चलती है, हवा नू कोई देख नहीं सकता, लेकिन हवा महसूस हुंदी है चलती हुई। और इसे तरह ही जब इंसान दे कोई ढिड दे विच दर्द हुंदा या जिस्म के किसी हिस्से दे विच दर्द हुंदा है, इंसान दिखा नहीं सकता कि दर्द आए मेरे इत्थे हो रहा है। इंसान दर्द नू महसूस करता है और महसूस करके दूसरे नू दस सकता है। इसलिए महसूस होने वाली चीज जिहड़ी हैगी देखण नालों किते वध के हुंदी है। अल्लाह पाक अपनी जात के ताल्लुक के नाल दिखदे नहीं हैगे, लेकिन अल्लाह पाक महसूस होंदे हैं अपनी निशानियां तो। महसूस होने वाली चीज देखण नालों किते वध के हुंदी है। एक गल। दूजी गल ये भी है कि अल्लाह दी जात दे ऊपर गौर करन दे नाल, अल्लाह दी निशानियां दे ऊपर जो अल्लाह दी निशानियां ने, जब आप ਉਹਦੇ बारे सोचते समझते गौर फिक्र करते हैं तो अल्लाह की जात के ऊपर यकीन पैदा होता है। अल्लाह की निशानियां के ऊपर गौर करन दे नाल, फिक्र करन दे नाल अल्लाह की जात की पहचान होती है। अल्लाह की जात के ऊपर यकीन पुख्ता होता है। और यकीन जो है ना, यकीन बहुत बड़ी नेमत है एक। और यकीन इंसान को अमल के ऊपर लेके आउंदा। मैं की कह रहे हैं? यकीन जो होंगे ना, यकीन इंसान का, यकीन इंसान नू अमल के ऊपर उभारता है। मिसाल के तौर के ऊपर बेयकीनी इंसान नू अमल तो पीछे रखती है। मिसाल के तौर के ऊपर
लेके आऊंगा घर व घर। जे मेहनत करूंगा ता कुछ मिलूगा। इंसान को यकीन है, विश्वास है। यकीन इंसान को अमल के ऊपर उभारता है और बेयकीनी इंसान को अमल तो पिछे रख दी है। अल्लाह दी जो आज खुतबा जुमा दे विच मैं बयान करने की कोशिश करूंगा, अल्लाह दी निशानियां के ऊपर उसको समझने की लोड़ है। वो क्यों? ताकि सानू अल्लाह की जात के ऊपर यकीन हासिल हो सके। और जब यकीन होगा फिर असं अमल करांगे। कुरान पाक के विच फरमाया कि वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, क़यामत के रोज जब तुसी मुजरमां नूं देखोगे कि उन्होंने अल्लाह के मूहरे गर्दनां सिट्टियां होईयां हन, अपनी गर्दन अल्लाह के मूहरे सिट्टियां, झुकाया होया अपना गर्दनां नूं, और की कहणगे हो रब्बना अबसरना व समिअना, ऐ अल्लाह दुनिया दे विच यकीन था नहीं, लेकिन हुण जद अपनी अखां दे नाल देख लिया, अबसरना व समिअना, और सुन लिया, इन्ना मुकिनून, हुण यकीन आ गया। दुनिया का भी यकीन नहीं था, हुण यकीन आ गया। इन्ना मुकिनून फरमाया रब्बाना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुकिनून, सानू दुनिया दे विच दोबारा भेज दे, हुण यकीन हो गया। दुनिया दे विच यकीन नहीं था, जब सब कुछ अखां नाल देख लिया, सुन लिया, फिर यकीन होया है। और जब जब यकीन आ गया, फिर केड़ी सिफत पैदा हुई? अमल करन दी सिफत। अमल करन दी सिफत कब पैदा हुई? यकीन तो बाद। तो अल्लाह की जात के ऊपर यकीन होना चाहिए। अल्लाह की जात के ऊपर यकीन कित्थों होगा? अल्लाह की निशानियां तो। और बेयकीनी इंसान नूं अमल च पिछे रख दी हैगी। कुरान पाक दे विच फरमाया गया कि व अम्मल लज़ीना कफरू, जिन्हां लोगों ने अल्लाह का इनकार किया, कुफर किया, उन्होंने क़यामत के रोज कहा जाऊगा अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, कि तुहानू मेरियां आयतां पढ़ पढ़ के नहीं सुनाईयां गईयां सी दुनिया दे विच? फस्तकबरतुम, उस वक्त तुसी घमंड दा रवैया इख्तियार किया, सुनी अनसुनी कीती। फस्तकबरतुम व कुंतुम कौमन मुजरिमीन, तुसी मुजरिम कौमां दे विचों थे। व इज़ा कीला, जब थानू कहा गया इन्ना वाद अल्लाहि हक, अल्लाह का वादा हक है, सच्चा अल्लाह का वाका वादा, व अन्ना साअतु ला रैब फीहा, और क़यामत आने वाली है, कोई शक नहीं हैगा। कुल तुम, तो उस वक्त तुसी कहा मा नदरी मस्सातु, असी नहीं जानते क़यामत की हुंदी है। इन्ना ज़ुन्नु इल्ला ज़न्नु व मा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, असी बस गुमान करते थे, यकीन नहीं था, पता नहीं हो, पता नहीं हो, पता नहीं सच है, पता नहीं सच है, की है की नहीं, ता की कहा कि असी गुमान कर रहे थे, अल्लाह को यकीन नहीं था, बेयकीनी थी। जब बेयकीनी थी तो इंसान अमल दे विच पिछे रहिंदा है, जब यकीन आ जाता है तो इंसान अमल दे विच अगे बढ़ता है। अल्लाह की जात के ऊपर, अल्लाह की निशानियां के ऊपर गौर करन दे नाल की हुंदा है? अल्लाह की जात के ऊपर यकीन होंदा हैगा। हुण मैं देखो अल्लाह दी निशानियां, अल्लाह की पहचान वास्ते अल्लाह दी निशानियां, फरमाया कि अल्लाज़ी खलक़ सबा समावातिन तिबाका, ओह अल्लाह जिसने 7 आसमान ऊपर थल्ले पैदा किए। आसमान किन्ने ने? जरा असीं देखदे इक्क है, इहदे ऊपर होर 2 3 4 7 आसमान ने, उसके ऊपर अल्लाह, जिस अल्लाह ने 7 आसमान को ऊपर थल्ले पैदा किया। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, ऐ इंसान तू रहमान दी पैदाइश दे विच जो चीज़ां रहमान ने पैदा कीतियां, तू उहदे विच कोई नुक्स नहीं कढ सकदा हैगा। फरमाया कि फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर, दौड़ा अपनी निगाह दौड़ा अल्लाह की पैदाइश दे विच नुक्स कढण की कोशिश कर, तू कोई भी नुक्स नहीं कढ सकेगा। फिर दोबारा एक बारी कोशिश कर, 2 बारी कोशिश कर, तेरी निगाह तेरे वाल खज्जल ख्वार होकर थक हार के मुड़े आऊगी। तू अल्लाह की पैदाइश दे विच कोई कमी नहीं कढ सकदा हैगा। जो ये निजाम असीं देख रहे हैं, दिन दा आना,
रात का आना, हवावां चलनियां, सर्दी आनी, गर्मी आनी। एक छोटी जी दुकान परचून की मालक के बगैर चल जूगी? नहीं चलती। इस कारखाने को कौन चला रहा है? ये सारा कुछ किमें हो रहा हैगा? और अपने एक वक्त के मुताबिक हो रहा है। ये कोई कमी नहीं हैगी। तू अपनी निगाह दौड़ा, तेन कोई अल्लाह की पैदाइश दे विच कोई कमी नहीं महसूस होनी हैगी। फरमाया कुरान पाक ने कि वह आयतुल लहुमुल अर्जुल मैता, अल्लाह की निशानी है मुर्दा पई जमीन दे विच, अहयैनाहा, असी मुर्दा जमीन नूं जिंदा किता। जब गर्मी हुंदी है, लूआं चलदियां हुंदियां, जमीन बंजर हो जाती है। उस वक्त उस बंजर जमीन नूं मींह दे राही कौन जिंदा करदा हैगा? ओह अल्लाह। अहयैनाहा व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून, असी धरती दे विचों अनाज नूं कढिया जिसनूं तुसीं खाने हो। ये अनाज किसने पैदा किया है? कौन है पैदा करने वाला जिसनों असीं खाने हैं हर रोज? कदे गौर किया है इसके ऊपर? तो जिसको तुसीं खाने हो। वजअलना फीहा जन्नातिन मिन नखील व अनाब व फज्जरना फीहा मिनल उयून, और धरती दे विच खजूरां दे बाग और अंगूरां दे बाग पैदा किते, और धरती दे विच नहरां पैदा कीतियां। क्यों? सारा कुछ क्यों? लियाकुलू मिन समरिही, ताकि तुसीं इहदे फल खाओ। वमा अमिलत वैदीहिम, ये सारा कुछ थोड़े हत्था ने नहीं क्या पैदा किया? किने पैदा किया? कौन पैदा करने वाला है? अफला यशकुरून, की शुक्रगुजार नहीं बनते अपने रब दे। और अगे फरमाया कि वह आयतुल लहुमुल लैल, अल्लाह दी निशानी है रात दे विच, नस्लखु मिनहुन नहार फइज़ा हुम मुस्लिमून, असी रात दे विचों दिन नूं कढ के लेके आउने आ। असी रात दे विचों दिन नूं कढ के लेके आउने, जद हनेरा हुंदा हैगा, जब सवेरे जब सुबह नूं पहली पोह फुटदी है, बदलों के विचों नेरे दे विचों जब दिन निकलदा है, कौन कड्ढन वाला हैगा? नस्लखु मिनहुन फइज़ा हुम मुस्लिमून। और फरमाया वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज तय किए हुए वक्त के मुताबिक चल रहा हैगा। जो रब ने हो वक्त उहदे वास्ते तय कर दिता, उसके मुताबिक सूरज चल रहा हैगा। वल कमर कद्दरनाहु मनाजिला, और चंद अपनी मंजिलां तय कर रहा हैगा। हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, इत्थे तक कि चंद सुक्की हुई टहनी के बराबर हो जाता है। जब महीने का पहला चंद होंदा कितना बरीक होंदा हैगा, फिर चंद मोटा हो जाता हैगा। कौन कर रहा है? चंद दे विच रोशनी किसने पैदा की? सूरज दे विच गर्मी किसने पैदा की? सूरज अपना वक्त के मुताबिक चल रहा है, चंद अपनी मंजिला तय कर रहा हैगा। अगे की फरमाया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार, कभी ये नहीं हुंदा हैगा कि सूरज चंद नूं जाके पकड़ लवे, और कभी ये नहीं हुंदा हैगा कि दिन नालों पहला रात के रात नालों पहला दिन आ जाए। कदे हुंदा इस तरह? 2 घंटे मगरों दिन चढ़ जाए, रात होई 2 घंटे मगरों दिन चढ़ गया, कदे हुंदा? दिन आया 10 मिनट बाद रात आ गई, कदे हुंदा इस तरह? नहीं हुंदा। फरमाया कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर कोई इस कारखाने दे विच तैर रहा हैगा। दिन आउंदी है, रात आउंदी है, सूरज चल रहा है, चंद चल रहा हैगा, सब कुछ हो रहा है। कौन कर रहा है? अल्लाह दी निशानियां ने। पहचानो अपने रब नूं, उस दे बंदे बनो। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रियाहा बुशरन बैन यदै रहमतिही, ओहो ओही है रब केड़ा जेड़ा के अपनी रहमत तो पहला खुशखबरी दियां हवावां चलाउंदा हैगा। जब गर्मी हुंदी है, शदीद गर्मी, शदीद जब इंसान कहंदे किसी पासों मींह पै जावे किसी पासों, वो शदीद गर्मी दे विच जिहड़ियां रहमत तो बाद ठंडियां हवावां आउंदियां, वो कौन चलाउंदा हैगा? वो कौन चलाउंदा हैगा? अल्लाह पाक कहना है कि असी लोगों के दरमियान अपनी निशानियां नूं वक्रे वक्रे अंदाज च पेश किया, लेकिन अक्सर लोग इनकार करते हैं, कुफर करते हैं अपने रब का। और फरमाया अगे फरमाया कि यह निजाम जो चल रहा है, इसके ऊपर गौर करो, ये निजाम कौन चलाने वाला हैगा, और अगर ये निजाम बिगड़ जाए फिर की होगा? अगे फरमाया कुरान पाक ने कि कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु
अलैकुमुल लैल सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िआइन अफला तस्माउन। अच्छा ये दसो लोगो कि अगर अल्लाह रात नू क़यामत तक लंबा कर दे तो कोई माई दा लाल है जड़ा सवेर दी एक रोशनी लेके आ सके? अगर रात लंबी हो जाए क़यामत तक कोई एक रोशनी लेके आ सकता सवेर नू? और क्या तुसी सुनते नहीं, मतलब तुसी देखते नहीं, गौर नहीं करते, सुनते नहीं, सोचो समझो। फरमाया अच्छा ये दसो अगर अल्लाह रात नू लंबा कर दे क़यामत तक, रात लंबी हो जाए क़यामत तक, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिल्लैल, और तो रात नू कौन जड़ा हैगा दिन लेके आ सकता हैगा? के फरमाया दिन कौन लेके आऊगा अगर रात लंबी हो जाए? और अगर रात लंबी हो जाए दिन कौन लेके, दिन लंबा हो जाए रात कौन लेके आओ अल्लाह तो इलावा? वो रात जिहदे विच तुसीं सुकून इख्तियार करदे हो, दिन दे विच काम करदे हो। रात इंसान दिन भर थकिया हुंदा है, रात नूं थो के सारी थकावट उतर जाती है। नहीं, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है रात। और अगर रात लंबी हो जाए तो इंसान अपनी जरूरियात किवें पूरियां करूगा, दिन दे विच उठ के कामकार किवें करूगा? तो फरमाया कि ये अल्लाह की रहमत ही है कि उसने दिन और रात को एक बराबर बनाया ताकि दिन दे विच काम करो, रात को सुकून इख्तियार करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ा प्यारा किस्सा है, उसदे विच बड़ी नसीहत है। फरमाया कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीमा फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। लोगो कि तुसी इब्राहिम नू देखिया, इब्राहिम कौन साडे नबी होए, इब्राहिम नू देखिया कि जब इब्राहिम दे नाल झगड़ा पैदा किया किसने, जिसनू कि इब्राहिम ने सलाम दे नाल किसने झगड़ा पैदा किया? उसने जिसनू रब ने मुल्क दिता, बादशाह दी। बादशाह ने इब्राहिम ने सलाम दे नाल झगड़ा पैदा किया। कद क्यों पैदा किया झगड़ा? इज़ क़ाला इब्राहिमु रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जड़ा जिंदा करदा और मारदा है। बादशाह कहना मेरी पूजा कर, इब्राहिम सलाम कहते मैं एक रब तो अलावा किसी की पूजा नहीं करता, मेरा रब वो है जड़ा जिंदगी दिंदा और मौत दिंदा है। तो बादशाह ने कहा मैं भी जिंदगी दिना मैं भी मौत दिना। उसने दो गुलाम पकड़े, दो गुलाम पकड़न तो बाद एक हो कि जिसनू मौत की सजा थी उसनू आजाद कर दिता, एक जिहड़ा आजाद था उसनू पकड़ के कत्ल कर दिता। कहा कि मैं भी जिंदगी और मौत दिना। तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जवाब दिता है, कहा कि मेरा रब वो है जेड़ा सूरज नू कित्थों लैके आउंदा है? फरमाया मेरा रब फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिकी, मेरा रब सूरज नू मशरिक दे विचों लैके आउंदा है। तू इहदे उल्ट लिया के दिखा, तू उल्टी सिमत दे विचों सूरज कट के दिखा, तां मैं मन्ना ते तू रब है। तो फरमाया कि फबुहितल लज़ीना कफर, तो ओहो जिसने रब का इनकार किया कुफर हक्का बक्का हो गया, तो कोई जवाब नहीं था। रब ओहो है जो सूरज नू कढ़दा है, सूरज नू डोबदा है। रब ओहो है जो इस दुनिया नू चला रहा हैगा, कल्ला है ओहो, रब ओहो है। ता फरमाया कि इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश दे विच, जमीन और आसमान की पैदाइश भरावो पता की है, आप एक रूटीन की जिंदगी जी रहे हैं। असं देखते हैं जब पैदा होए दिन आउंदी है रात आउंदी है, उठते हैं सो जाने, चलते फिरते हैं कम्मां नूं जाने आ जाने। तो ये गौर फिक्र करना चाहिए इहदे उपर, जो जिंदगी असीं जी रहे हैं इसके ऊपर गौर करना चाहिए। कुरान ने कहा इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़, बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश दे विच वख्तिलाफिल लैली वन नहार, दिन और रात के आउण जाण दे विच जेड़े अकलमंद लोग ने उन्हां वास्ते बहुत निशानियां ने, उन्हां वास्ते बहुत निशानियां ने। तां मैं अपनी गलबात खत्म करना हाँ किस गल के उपर के
ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਥਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब असी अल्लाह की जात दो अल्लाह की निशानियां के ऊपर आ सब अल्लाह की निशानियां होर इंशाअल्लाह ताला बाकी दा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे अगले खुतबे दे विच मैं गल्लां रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये ओ निशानियां ने अल्लाह दियां जेड़ियां के इस सृष्टि दे विच ने। फिर अल्लाह दी निशानियां खुद इंसान दे अंदर, इंसान वीरज दे कतरे तो पैदा हुंदा है, खून का लोथड़ा बनता है, रूह पाई जाती है, की कुछ हुंदा हैगा, मां दे पेट दे विच कौन उसनूं खुराक दिंदा हैगा। खुद इंसान के अंदर अल्लाह दी निशानियां ने। खुद धरती के विच इक्को ही धरती है, वो इक्को ही फसलां ने, किसी पानी भी इक्को ही दिता जाता है, किसी का फल का जायका कैसा, मिर्चां का कौड़ा, जिहड़ा है अनार का मिठा, ये सारा कुछ करने वाला कौन है। बहुत निशानियां ने अल्लाह दियां, बहुत निशानियां ने अल्लाह दियां। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे अगले खुतबे च रखूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। तो एक बात नूं ये समझ लेना चाहिए है कि अल्लाह दिखता नहीं हैगा, लेकिन महसूस हुंदा है। महसूस होने वाली चीज देखने नालों बद के हुंदी हैगी, देखने नालों बद के हुंदी। बार बार मैं यही गल समझाउण दी कोशिश करना, अल्लाह दी निशानियां दे उपर गौर करन दे नाल अल्लाह दी जात दे उपर यकीन पैदा हुंदा है। और जब यकीन पैदा हो जाता है, यकीन इंसान नूं अमल दे उपर लैके आउंदा है, और बेयकीनी इंसान नूं अमल तो पिछे रखदी है। अगर साडे अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि असी मरना है, हिसाब किताब देना है, अल्लाह के सामने कब्रां तो उठाए जावांगे, ये जिंदगी का हिसाब, तां साडे अंदर अमल का जज्बा पैदा होगा, असी गुनाहां तो बचांगे। और जे क़यामत के ऊपर अल्लाह की जात के ऊपर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यकीन नहीं हैगा, तब बेअमली रहोगी, पीछे रहांगे। तो अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह पाक सानू ज्यादा तो ज्यादा अल्लाह की जात के उपर गौर व फिक्र करने की तौफीक देन, और असी अल्लाह की जात के उपर खूब तर खूब यकीन करने वाले बनिए। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।